अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में टोयोटा के 2ZR FE 1.8L इंजन का रिब्यूल्ड करेंगे। हम इंजन का ओवरहाल करेंगे। अगर आप 1ZR FE 1.6L इंजन के बारे में या 3ZR FE 2.0L इंजन के बारे में जानना चाहते हैं तो ये बिल्कुल एक जैसे इंजन है। शॉर्ट ब्लॉक इनका और तमाम पार्ट्स जो हैं देखने में बिल्कुल एक जैसे हैं, सिर्फ इनकी जो पावर है उनका फ़र्क है। तो दोस्तों, इस इंजन की रिब्यूल्डिंग के बारे में ये पार्ट नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 पार्ट जो है इसी इंजन के बना चुका हूँ, जिसमें हमने शॉर्ट ब्लॉक और उसके ऊपर सिलेंडर हेड गैस्केट की जो है इंस्टॉलेशन की थी और सिलेंडर हेड को भी रीअसेंबल किया था हमने, और इसकी हेड गैस्केट वगैरह और इसके तमाम बोल्ट्स जो हैं उनका टार्क्यू सेटिंग जो है बिल्कुल पहली वीडियोस में मौजूद है। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को ऑन कर लें ताकि आपको आइंदा नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो इससे पहली जो वीडियोज़ हैं उनमें हमने इसकी केम शाफ्टों की इंस्टॉलेशन और उसके बाद टाइमिंग चैन की इंस्टॉलेशन तक मुकम्मल कर दिया था उस वीडियोज़ में। इस वीडियो में अब हम इसकी जो केम शाफ्टों की इंस्टॉलेशन है और टाइमिंग चैन इंस्टॉलेशन, उसके बाद जो है अब इसका हम टाइमिंग चैन कवर जो है वो लगाएंगे। और उससे पहले का जो भी काम था, इसकी ऑयल पैन वगैरह और जो कुछ भी था वो हम पहले से लगा चुके हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी और आपको बहुत कुछ इसमें से सीखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आपको कोई बात समझ नहीं आती है या अगर मज़ीद आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये इसकी टाइमिंग थी, उस वीडियो में मैंने तफसील से बताया भी है साथ साथ, और ये आप इसमें भी देख लें। इसके तमाम निशानात जो हैं बिल्कुल ओके हैं, केम शाफ्टों की पोजीशन और नीचे से क्रंक की पोजीशन। तो ये उसके बाद जी टाइमिंग की सेटिंग के बाद ये इसमें और रिंग्स आती हैं 3, जो कि बहुत ज़रूरी है। ये हमने लगा ली हैं, अपनी जगह पे सही फिक्स हो जाती हैं ये, लेकिन फिर भी इनको ऊपर थोड़ा सा इंजन ऑयल लगा लें कि सही प्रेस हो के बैठ जाए बाद में। तो अब जी हम इसका जो है टाइमिंग चैन कवर उसको लगाते हैं। हाँ तो दोस्तों, सबसे पहले वही बात जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि सफाई जो है वो बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। तमाम पार्ट्स को अच्छी तरह से धोना चाहिए, क्लीन करना चाहिए, और अच्छी तरह से क्लीन करने के बाद भी जब मैं जिस पार्ट्स को भी लगाने लगता हूँ, जहाँ पे सिलिकॉन अप्लाई करने लगता हूँ, उसको अच्छी तरह से साफ़ करता हूँ। पेट्रोल के साथ आप सही साफ़ कर सकते हैं। पेट्रोल से ये है कि आप साफ़ करें तो अगर कोई ऑयल वगैरह या कोई डस्ट या कुछ भी लगा हुआ वो हट भी जाता है, और पेट्रोल जो है वो खुद ब खुद बाद में खुशक हो जाता है। अगर पेट्रोल लगा रह जाए तो वो खुशक हो जाता है। तो इससे सिलिकॉन जो है वो सही पकड़ करती है। तो जी ये इसकी टाइमिंग चैन कवर जो है उसके ऊपर मैं सिलिकॉन लगा रहा हूँ। तो सिलिकॉन जी आप 3 मिली तक जो है कम से कम लगाएं तो बेहतर है। 3 मिली से 4 तक भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन 2 मिली जो है वो कम है। तकरीबन 3 जो है वो बिल्कुल ज़रूरी होनी चाहिए। तो ये देख लें जी, टाइमिंग चैन की जो साइडें हैं वहाँ पे लगाइए, और उसमें जो सेंटर में 14 नंबर बोल्ट्स आते हैं वहाँ पर भी लगानी है। जिस जगह पे ओ रिंग्स आती हैं वहाँ पर सिलिकॉन लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, और ना ही वहाँ पर लगी होती है जो नया इंजन होता है उसमें भी। और उसके बाद जी ये जो जगह हैं यहाँ पर सिलिकॉन लगाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कारीगर हजरात हैं या कोई आम हजरात हैं जो इंजनों का काम भी गाड़ियों का नहीं जानते, अगर वो देखें तो उनकी गाड़ी में से यहीं से ज़्यादातर इंजन ऑयल जो है लीक होता है। टाइमिंग चैन कवर की नीचे से, और ये जहाँ पर इसके सिलेंडर हेड का जोड़ होता है या उससे नीचे जहाँ पर ऑयल पैन का जोड़ है, यहाँ से ही ज़्यादा ऑयल लीक होता है। तो इसलिए यहाँ पर इस तरह से थोड़ी सी ये सिलिकॉन ज़्यादा लगानी होती है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये मैंने अभी लगाई है। उसके बाद जी इसका ये एक जो 10 नंबर बोल्ट्स आता है इसके टाइमिंग चैन कवर के ऊपर, उसकी भी एक रिंग है जो वो बिल्कुल नहीं आती है गैस्केट के साथ। ये देख लें, ये इस तरह होती है। तो दोस्तों, ये टोयोटा करोला गाड़ी का इंजन है। पहले मैं बता चुका हूँ दूसरी वीडियोस में, लेकिन इस वीडियो में नहीं बताया। और यही जो इंजन है टोयोटा RAV4 गाड़ी में भी इस्तेमाल होता है और टोयोटा प्रीविया गाड़ी में भी आता है। तो ये देख लें जी, सिलिकॉन किस तरह लगाई है मैंने, बिल्कुल इसी तरह लगानी चाहिए।
और उसको आखिरी दफ़ा इंस्टॉल करने से पहले तमाम जो टाइमिंग के बोल्ट्स हैं इसके स्लीपर के वो देख लेने चाहिए कि अगर आप कोई मिसिंग कर रहे हो, कोई भूल गया हो, कोई बोल्ट वगैरह या कोई टाइट ना किया हो तो याद कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए। तो ठीक है जी, हमारा इंशाल्लाह सब कुछ इसमें ओके है। तो टाइमिंग चैन कवर को इस तरह हमने लगा दिया और 10 नंबर बोल्ट्स जो है वो सिर्फ इसमें एक ही लगा होता है, ये जो मैंने सबसे पहले लगाया है। बाकी के सब इसमें जो है वो 12 नंबर्स और 14 नंबर्स के बोल्ट्स लगे होते हैं। ये जो नीचे हैं सब, ये सब के सब अभी 12 नंबर्स हैं जिनको मैं टाइट कर रहा हूँ, और साइडों पे 2 इसमें 14 नंबर आते हैं और 2 राइट साइड पे और 2 लेफ़्ट साइड पे। उसके बाद मोनटीन के जो बोल्ट हैं वो आते हैं, तो वो भी सब के सब 14 नंबर है। तो दोस्तों इनमें सब बोल्ट्स को लगाता हूँ, टाइट करता हूँ। आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं कि किस जगह पे कौन से मैंने लगाए हैं और किस तरह किस तरतीब से लगाए हैं, कि कुछ उस तरफ से टाइट कर रहा हूँ मैं और कुछ जो है उसकी दूसरी तरफ से टाइट कर रहा हूँ। बिल्कुल एक तरफ से ही तमाम बोल्ट जो है वो टाइट नहीं कर रहा हूँ। और टाइट करते वक्त साथ के साथ ख्याल भी रखना चाहिए कि बिल्कुल सही बैठ रहा है, टाइमिंग चैन कवर अपनी जगह पे सेट हो गया है, तो तसल्ली कर लेनी चाहिए। तो उसके बाद जी इसमें ये नीचे 12 नंबर्स के बोल्ट आते हैं। यहाँ पर इसका इंजन ऑयल का फ़िल्टर लगता है, तो इसके नीचे ये इसमें 2 रिंग्स आती हैं। बिल्कुल ये बहुत ध्यान से लगानी चाहिए, इनको भी नहीं भूलना चाहिए। तो इसको लगाने के बाद हम इसके ऊपर से फिर जो है बाकी बोल्ट्स वो भी लगाएंगे। तो ये देख लें इसको आप, ये जी इस तरह से आता है। इसमें ये 4 बोल्ट्स लगती हैं, 3 ये ऊपर हैं और एक नीचे वाली साइड पे है। अगर दोस्तों आप इसके तमाम बोल्ट्स की टार्क्यू सेटिंग जो है, इंजन के तमाम बोल्ट्स जो ये अभी टाइमिंग चैन कवर के मैं लगा रहा हूँ, या इनके अलावा टाइमिंग के ऊपर कवर लगाएंगे हम, वाल्व कवर, तमाम बोल्ट्स की टार्क्यू सेटिंग जानना चाहते हैं तो रिपेयर मैनुअल की जो वीडियो है वो पहले से चैनल पर मौजूद है। उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, जिसमें बिल्कुल मुकम्मल इंजन को तैयार किया गया रिपेयर मैनुअल के मुताबिक। अब जी हम इसका ये टाइमिंग चैन टेंशनर है इसको लगाते हैं। ये इस तरह बिल्कुल बंद हुआ आता है, इसको ये इस तरह दबाएं, इसको प्रेस करें तो ये रिलीज़ हो जाता है। ये लॉक है इसका, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये देखें, ये इसका लॉक है, इसको दबाएं तो ये नीचे घुसता है, अपने अंदर की तरफ जाता है। अगर इसको ना दबाएं तो ये वहीं पे इसको लॉक करके रखता है, नीचे नहीं जाने देता है। तो ये इसका लॉक है, इस तरह से इसको लॉक लगाया हमने। और ये इसकी गैस्किट है जी, ये बिल्कुल नई आई है इसके साथ, और ये भी बहुत ज़्यादा लीक होती है। अगर पुरानी है तो उसको आप सिलिकॉन लगा सकते हैं, अगर न्यू है तो इसको सिलिकॉन लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसी तरह लगा सकते हैं। तो जी ये हमने इसके 10 नंबर्स के बोल्ट्स हैं, इनको लगाते हैं। और जिस तरह मैंने अभी इसके टाइमिंग चैन टेंशनर को दबाया था तो वो लॉक जो है अपनी जगह से पीछे हट गया था, ये रिलीज़ हो गया था। इसका जो टेंशनर है वो बाहर निकल आया था। बिल्कुल इसी तरह अब हम इसको लगाने के बाद जब रिलीज़ करेंगे तो उस टाइम भी बिल्कुल यही सीन होता है। इसकी जो टाइमिंग चैन है, ये इस साइड वाली, जिस साइड पे ये चैन टेंशनर लगाया हमने, जब इसकी क्रंक शाफ्ट को हम घुमाएंगे तो इसकी जो चैन है वो उसको दबाती है, प्रेस करती है उसको, स्लीपर को। और स्लीपर जो है इसके टेंशनर के साथ अटैच है इस टाइम, तो वो जो है इसको दबाती है तो वो लॉक पीछे हट जाता है। तो जब हम इसको रिलीज़ करेंगे तो उस टाइम इसकी जो क्रंक शाफ्ट है या क्रंक शाफ्ट पुली है उसको राइट साइड पे घुमाएंगे थोड़ा सा, या जिस साइड पे इंजन स्टार्ट होता है बिल्कुल उसी साइड पे। तो जब हम उसको थोड़ा सा घुमाएंगे तो इसकी चैन जो है वो टाइट होगी इस साइड से, जिस साइड पे इसका ये टाइमिंग चैन टेंशनर लगा हुआ है। तो जब वो टाइट होगी तो वो इसको टेंशनर को दबाएगी तो इसका लॉक जो है ऑटोमेटिक निकल जाएगा। और फिर जब हम उसको वापस दबाएंगे उल्टी साइड पे तो फिर वो टेंशनर जो है खुल जाएगा, वो उसके जो अंदर लगा हुआ था वो बाहर निकल आएगा। तो उसके बाद जी उसको जब हम दोबारा से राइट साइड पे घुमाएंगे तो टेंशनर जो है उस टाइम खुल चुका होगा। तो बस उसके बाद मज़ीद उसको आपने राइट साइड पे घुमाना है, आप जितना भी घुमाना चाहें। अगर आप नहीं भी घुमाते तो कोई इशू नहीं है। फिर जब गाड़ी को स्टार्ट करेंगे तो वो ऑटोमेटिक ही उसमें ऑयल का प्रेशर जाएगा और वो मज़ीद जितना उसने खुलना हुआ खुल जाएगा। जब वो लॉक हट जाएगा तो फिर वो खुल जाएगा, और उसके खुलने के बाद ऑटोमेटिक वो बैक तो होता नहीं है। वो आपने देखा था, मैंने अभी आपको दिखाया था वीडियो में कि जब तक उसका लॉक दबाए ना वो बैक नहीं होता है। तो अब ये हमने इसकी पुली लगा दी है और ये देखें
ये मैंने इसको राइट साइड पे घुमाया। अभी इसका टेंशनर जो है, जो लॉक है वो खुल चुका है। ये बैक पे घुमाया तो अब इसका टेंशनर बाहर निकल चुका है। ये इसकी आवाज़ आई थी, बिल्कुल वो बाहर निकल चुका था। और ये जब हमने इसको अब राइट साइड पे घुमाया है तो अब वो जितना उसने खुलना था खुल चुका है वो। अब इसको आप जितना भी घुमाना चाहें घुमा सकते हैं। मैं इसको एक मुकम्मल चक्कर देता हूँ। एक मैंने इसको पूरा चक्कर दिया है तो इसके ऊपर से निशान जो हैं वो देखें अभी आउट हो गए हैं, लेकिन नीचे से इसकी जो क्रंक शाफ्ट की पुली है इसका निशान बिल्कुल अपनी जगह पे है, ये देखें इस तरह से। और इसकी जो केम शाफ्टों पे निशान है वो भी बिल्कुल सही है। और जो इसकी चैन पे निशान है वो अपनी जगह से हट चुके हैं, तो उन्होंने तो हटना ही था क्योंकि हमने इंजन को घुमाया है। तो जी इस तरह इसका टाइमिंग चैन कवर का काम हमारा मुकम्मल हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आपको सही से समझ आ गई होगी। मज़ीद अगर आप फिर भी कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अब जी हम इसका जो वाल्व कवर है उसको लगाएंगे। उसकी भी गैस्केट जो है वो बिल्कुल न्यू है, उसको हमने इंस्टॉल कर लिया है इसके कवर के ऊपर। और उसके बाद ये यहाँ पर इसमें 3 गैस्केट आती हैं। ये एक तो दो तो ये बिल्कुल एक जैसी हैं जो कि VVTI की हैं। VVTI का जो फ़िल्टर है वहाँ पर उसमें यहाँ से ऑयल सप्लाई होता है, उस फ़िल्टर के ज़रिए VVTI में ऑयल जाता है। और ये एक दूसरा है जो कि इसके केम शाफ्टों के ऊपर जो एक पाइप आता है उसमें लगा हुआ है वाल्व कवर में, उसमें ऑयल जाता है उससे, जो तीसरी रिंग है इसके सेंटर में। तो ये जी सिलिकॉन जो है आपने देखा मैंने सील लगाई है, ये बिल्कुल इसी तरह लगानी चाहिए, बहुत ज़रूरी है ये। यहाँ से भी ऑयल जो है वो ज़्यादातर लीक हो जाता है। और ये बिल्कुल मुकम्मल गैस्केट को नहीं लगानी चाहिए। कुछ लोग मैंने देखा है वो बिल्कुल जो मुकम्मल गैस्केट है उसको थोड़ा बहुत लगा देते हैं कि सही है, लीक नहीं होगा, हालांकि इसकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गैस्केट वगैरह सही और आपने सही काम किया है, सही टाइट किया है, अच्छी तरह सफाई की है, तो बिल्कुल कोई लीकिंग नहीं होती है। सिर्फ जहाँ पर इसका जोड़ है वहाँ पर ये सील लगानी होती है सिर्फ। वाल्व कवर के जी सब के सब बोल्ट जो हैं 10 mm के हैं। तमाम इसके बोल्ट 10 नंबर के हैं और तकरीबन साइज़ भी सबका एक ही है, जो बाहर की तरफ आ रहे हैं। और जो अंदर की तरफ है सेंटर में है जो बोल्ट, उनका साइज़ जो है थोड़ा सा बड़ा है। और उसमें जो गैस्केट लगती है वो भी न्यू आती है किट में। और ये जी इसका इंजन ऑयल का कप है, ऊपर से इसकी भी गैस्केट बिल्कुल न्यू आती है गैस्केट किट में, इसको भी तब्दील करना चाहिए। तो ये देखें जी सील हमारी कुछ इस तरह से नज़र आएगी कंप्लीट होने के बाद, ये देखें जो कि बिल्कुल ओके है। और ये नीचे इसकी केम शाफ्टों के नीचे देख लें किस तरह से सिलिकॉन निकली हुई है, इसको साफ़ भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल इसी तरह छोड़ना चाहिए। और ये देखें यहाँ पर ये क्या सीन है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। जो इंजन बिल्कुल नया आता है या जो जेन्युइन 0 मीटर गाड़ी में जो इंजन आता है वो भी बिल्कुल इसी तरह तैयार हुआ होता है, इसी तरह उसमें सिलिकॉन लगी होती है और निकली होती है। और ये देखें इसकी पुराने कप की गैस्केट जो है किस तरह हार्ड हुई है, सख्त। ये यहाँ से लीक होता है ऑयल, तो उसके बाद ये सारा वाल्व कवर जो है ऊपर से डस्ट से जम जाता है। ऑयल जो है डस्ट को कैच करता है तो वो बिल्कुल सारी जो है ऊपर से डस्ट इसमें जम जाती है, तो इसको भी तब्दील कर देना चाहिए। तो ये हो गया इस तरह चेंज। हमारा इंजन हमारा तकरीबन इस तरह मुकम्मल हो चुका है। स्पार्क प्लग इसके मैंने पहले ही लगा ली हैं और ये इसकी इग्निशन कॉइलें लग गई हैं। उसके बाद जी ये इसकी इनटेक मैनीफोल्ड वाली साइड है, इस साइड पे इसका ये सामने PCV वाल्व लगा हुआ है और उसके साथ ही नॉक सेंसर लगा हुआ है। तो इनको लगाने के बाद अब इसके ऊपर मैनीफोल्ड लगेगा तो ये सब कुछ कवर हो जाएगा। उससे पहले जी इसका जो ये इसका ऑयल चेक करने वाली गेज है, इसका पाइप है, इसकी भी ये बिल्कुल न्यू ओवरिंग आती है किट के साथ, ये तब्दील करनी चाहिए, बिल्कुल ज़रूरी। अगर आप पुरानी लगा रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, किट नहीं तब्दील की है, तो इसको सिलिकॉन लगा लेनी चाहिए क्योंकि यहाँ से भी ऑयल लीक होता है। 12 नंबर 1 बोल्ट लगा हुआ है, इसको अपनी जगह पर अच्छी तरह जब ये बैठ जाए तो बोल्ट जो है अपनी जगह पर बिल्कुल सीधा आ जाता है। उसको टाइट करते हैं और इसको टाइट करने के बाद सिर्फ इस साइड पे ये इसका एक ही स्विच है नॉक सेंसर का, ये बिल्कुल लगा लेना चाहिए। बाकी इसकी जो वायरिंग है वो बाद में लग जाएगी, लेकिन ये अगर इसके ऊपर मैनीफोल्ड लगा दें तो फिर ये बाद में नहीं लगेगा। तो ये जिस तरह से ये साइड हमारी मुकम्मल हो गई है। ये अब हमने इसके जी जो भी इस तरफ पाइप आने थे वो लगा दिए हैं। इंजन हमारा इस तरह से बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये सामने वाली साइड है और ये इसकी ऊपर वाली साइड है।
और जो कि कंप्लीट हो चुकी है। बाकी इसका जो मैनीफोल्ड है इनटेक वाला उसको मैं बाद में लगाऊंगा। और ये जिसका एग्ज़ॉस्ट साइड वाला मैनीफोल्ड भी लग चुका है, ये देख लें बिल्कुल मुकम्मल है। और ये यहाँ पे मैंने इसको हुक लगाई है, ये देख लें किस तरह लगती हैं। यहाँ पे इसमें जगह बनी हुई है बोल्ट्स लगाने के लिए। हाँ तो दोस्तों इंजन हमारा इस तरह बिल्कुल तैयार हो चुका है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक करना ना भूलें और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। तो अगली वीडियो में हम इंजन को इंस्टॉल करेंगे और स्टार्ट करेंगे, देखेंगे कि इंजन की स्टार्टिंग कैसी है। तो दोस्तों अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।